सवाद से आपका ताल्लुक है, पूरी कौम एक बात जानना चाहती है, चिलगोज़े क्या हिसाब चल रहा है वहाँ? माँ मुझको झुलाओ न झुलाओ, आपने इतनी दफ़ा इस गाने में बोला, मतलब अगर वालदा मसरूफ़ थी तो फुप्पो को बोल देते फुप्पो झुलाओ न झूला रे, खाला को बोल देते खाला झुलाओ न झूला रे, मुमानी को बोल देते मुमानी झुलाओ न झूला रे। मतलब नस्वार लगा के भी गाना गा लेते आप? गंदी चीज़ है नस्वार। आप कह रहे हैं? क्योंकि एक आपने एक शो में बाकायदा नस्वार खोल के लाइव लगाई। नहीं, नस्वार तो मेरे पास अभी भी जेब में है। अच्छा। कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए। कैसे शोर मचा रही है आपके सामने, और ऐसा शोर मचाया कि अल्ताफ राजा के पीछे भागे और पता नहीं चप्पल या डंडा लेके भागे कि उसने आपका गाना गा दिया था इंडिया में और कोई रॉयल्टी भी नहीं दी थी। पहले सिंगर है जिन्होंने अफगानिस्तान में कॉन्सर्ट किया। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये क्या कॉन्सर्ट पहाड़ी पे हुआ था या क्या स्टेज कहाँ था? अब ये ना पूछना कॉन्सर्ट के अलावा क्या क्या हुआ था, क्या क्या अब हुआ इसी हद तक रखना। हाँ, कुछ और भी हुआ है? नहीं, कुछ और तो नहीं, सब अच्छा अच्छा हुआ। तननन नारे नारे नाना तननन नारे ना। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। आज जो शख्सियत बतौर मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है वो एक गुलकार है, और उनका पहला ही गाना पहले तो कभी कभी गम था। मतलब लोगों ने ये गाना सुना और बोलने लगे कि ये तो सिंगिंग का आइटम बम था। रहीम शाह सर, मेरी मजबूरी है वरना मैं खड़े होके तालियां बजाता आपके लिए। आप बैठो, आप बैठो। रहीम शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले एक गिले से स्टार्ट करूंगा। पाकिस्तान से अचानक हमें ये पता चला आप उड़ के डेनमार्क चले गए और वो वहाँ आजकल लाइफ आप गुजार रहे हैं, क्या वजह है? मैंने कतन मुल्क नहीं छोड़ा है, बल्कि मैं तो बाहर इतना जाता हूँ कि यूँ समझो कि हमेशा से जिस तरह से मैं कॉन्सर्ट करने हम लोग कभी जैसे कि अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या जापान, जहाँ भी हम जाते थे कॉन्सर्ट के लिए, तो मेरे लिए तो वो मुल्क वैसे ही है, मैंने उसको उसी तरह से लिया हुआ है। यानी है सारा सब कुछ मेरा इधर ही। आज भी जैसे मैं आपके सामने मौजूद हूँ, अभी ऐसे ही पाकिस्तान में अपनी मौत तक मौजूद हूँ मैं। तो ऐसा कतन कुछ नहीं है कि मैंने ये मुल्क छोड़ा है, और न कभी ऐसा कोई इरादा रखता हूँ। हाँ, इस बात को बढ़ाते हुए एक बात ज़रूर कर दूँ मरहूम मोइन अख्तर साहब की। ये आखिरी कुछ सालों में वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे, तो एक दिन मुझसे कहने लगे यार, कह रहे रहीम यार तू सुन, कह रहे यार तू ये पासवर्ड ना ले लेना बाहर का। मैंने कहा आपने लिया है? कह रहे नहीं। कहा ये देख मेरे पास, ये देख छपी मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने कहा मैं आपसे वादा करता हूँ मैं नहीं बदलूंगा अपना पासपोर्ट कभी। वाह, तो आज भी हरा पासपोर्ट? कसम खुदा की। ठीक है, इमिग्रेशन पे दिखा के उनकी आंखें लाल कर देते हैं हरा पासपोर्ट। वो थोड़ा ये कि मेरा प्रोटोकॉल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर 6 घंटे तक चला जाता है। और फिर मेरा नाम ऐसा है कि वो जो पासपोर्ट है वो तो डिफरेंट है, तो वो जब देखते हैं तो कहते हैं कि बस फॉलो मी। हाँ, बस फॉलो मी। खुले में आराम से, कभी एक पूछ रहा होता है कभी दूसरा, लेकिन मैं भी मज़ा ले रहा होता हूँ। आप तो गाना सुना दिया करे। नहीं सुनाया मैंने, गुनगुना दिया करे, वो वैसे ही छोड़ देंगे। हाँ, 1-2 बार सुनाया मैंने। इमिग्रेशन पे मुझे रोका, उन्होंने कहा क्या करते हो? मैंने कहा आई एम यूट्यूबर। तो वो एकदम उसका ना चेहरे पे स्माइल आई, यूट्यूबर, सेलिब्रिटी, शो मी योर यूट्यूब चैनल। तो वो इन सब चीजों को रेफरेंस दो तो वो वैसे भी नहीं, वो लोग कदर करते हैं। हाँ, वो लोग कदर करते हैं, वो कदर करते हैं। यानी फिर वो एक आम आदमी को जिस तरह से वो लेते हैं, वैसे तो वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। वैसे तो हमारे बड़े बड़े लोगों को जूते भी उतार दिए। हाँ, शाहरुख खान को 6-8 घंटे तो वो एयरपोर्ट पे सबको। लेकिन अल्लाह का करम है कि जब तक ये झंडा मेरे कल्ब में बना हुआ है और वो ग्रीन पासपोर्ट मेरे हाथ में है, तो मुझे तो खैर कोई परवाह ही नहीं होती है। सर, खून की बोतल बेच के मॉडल को पैसे दिए अपने पहले गाने में, तो वो क्या मतलब उधार किसी से पैसे पकड़ लेते? खून बेचना क्या मतलब है, क्यों? यार नादिर मियां, आपकी एज क्या है? मर्द की उम्र उतनी होती है जितनी वो महसूस करता है। ओफो, अब मैं कितनी महसूस कर रहा हूँ? नहीं देखिए, अगर आपकी एज है तो मुझसे तो छोटे हैं ना आप। 100%। देखिए जो हमारा टाइम था ना, 90 कद में भी छोटा हूँ, उम्र में भी छोटा हूँ, टैलेंट में भी छोटा हूँ, फन में भी छोटा हूँ, खूबसूरती में भी छोटा हूँ, अकल में भी छोटा हूँ, मेरी जान, शऊर में भी छोटा। मेरी जान जनाब, वो हमारा टाइम ऐसा था कि मेरे वालिद साहब, सबको पता है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, साल हो गया उनको, 1 साल और कुछ दिन हुए हैं, बल्कि हाँ साल और 1 महीना होने को। अच्छा, अल्लाह मग़फ़िरत करे, आमीन। तो वो बिल्कुल खिलाफ थे इन सब चीज़ों के। और दूसरा ये था कि यार अब एक सब्ज़ी ठेला लगाने वाला आदमी के पास क्या होगा, उसको मुझे बताएं ना आप, उसके पास तो कुछ भी नहीं होगा।
और मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, ये मैं सबको बता भी चुका हूँ, सबको पता भी है कि ख़ानदान मेरा माशाल्लाह ऐसा ख़ानदान है कि है ही नहीं, अल्लाह ने बनाया नहीं दूसरा ऐसा, उस पर तो कुछ नहीं। लेकिन बाकी गुर्बत बहुत थी, नहीं हो रहा था। जब ये गया, ये गाना बना तो सबने कहा यार इसको कुछ करो, ये करो, वो करो। सर जी 12,000 रुपये का वो वीडियो हुआ है, और एंड में ये था तो कहने लगे कि यार कि लड़की को तो लेना पड़ेगा, ये तो ज़रूरी है। अब हम कहाँ लड़की वड़की के चक्कर में भैया, यानी कभी हमें पता ही नहीं कि क्या करना होता। कहते यार इस पे खर्चा आएगा तुम्हारा कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये का आएगा। अच्छा, 2,500 से 3,000, ये मैं आपको बता रहा हूँ 97 की बात। ओए ओए, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा यार ये तो 2,500 रुपये कहाँ से आएंगे। मैं तो मजदूरी करता था, उसमें मुझे मिलते थे कोई कभी कभी रात को मैं कोई 120 रुपये बना लेता था, कभी कभी 200 बन जाते थे। नहीं करें, किस चीज़ की मजदूरी? मैं आम लेबर। मैं एक स्टोर था यहाँ पर, अभी भी है, बड़ा मशहूर स्टोर है, उसके बाहर पहले मैं वो ग्लास साफ़ करता था, उसके मुझे 900 रुपये मिलते थे, 11 घंटे की ड्यूटी। फिर वहाँ से मैं पैदल वॉक करता था पुरानी सब्जी मंडी, वहाँ से मैं क्रेट उठाता था, कोई 4 आने दे देता था, कोई 25 पैसे दे देता था। तो वो वहाँ से उठा के तो बीच रास्ते में से चांदनी सैनमा से गुजार के लियाकत नेशनल का जो हॉस्पिटल है उसके गेट के बाहर वो P1 मज़दा आती थी, उसमें रखता था मैं। तो लोग कुछ वैसे वो शक्ल देख के भी देते थे कि तो बिल्कुल ही ख़त्म आदमी है। तो उससे मेरा वो नहीं बन रहा था पैसा। फिर उन दिनों में आपने देखा होगा कि ब्लड जो है ना लोग बेचते थे। उन दिनों में तो आपने सुना भी होगा कि लोग किडनी भी बेचते हैं, ये भी करते हैं। तो हम चले गए हॉस्पिटल जिना, और वहाँ हमने खून दिया। तो खैर उससे तो 3,000 की जो लड़की की बात की थी उसको 2,000 दिए, 500 रुपये मैंने उसमें भी बचाए थे खून में भी। तो 2,500 रुपये मुझे मिले थे। और उस गाने को, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने इस गाने को, और म्यूज़िक में आने से पहले इस म्यूज़िक को मैंने अपना खून दिया है। अब गाना आया ना भैया, गा तो रहा हूँ मैं। वाह, वो देखें मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कहते हैं ना मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए। कैसे शोर मचा रही है आपके सामने, और ऐसा शोर मचाया कि अल्ताफ राजा के पीछे भागे और पता नहीं चप्पल या डंडा लेके भागे कि उसने आपका गाना गा दिया था इंडिया में, और कोई रॉयल्टी भी नहीं दी थी। एक होता है कर्टिसी देना, हाँ। वो भी नहीं दी थी कि ये रहीम शाह साहब का गाना नहीं, ये भी नहीं देते इसका भी। ये भी देखो, वो वाकया क्या हुआ था वो भी बता। वो ये सीन था कि हम बैठे हुए थे उन दिनों में, अमेरिका का वाकया, ये नहीं, लंदन साउथ हॉल। ठीक। तो वो ऐसा था कि उन दिनों में शहजाद रॉय वो भी अपनी एल्बम कर रहे थे, हम साथ कर रहे थे। तो मेरा एल्बम आ गया, पहले आ गया, और कुछ दोस्त थे मेरे साथ, उनका एल्बम आ गया। अब ये गाना आने के बाद एकदम ऐसा बूम हुआ कि 1998 यानी 1998 28 जुलाई को मेरे ख्याल में गालिबन बुध का दिन था जब ये गाना आया है, और ये गाना ऐसे फैल गया। अब गाना मशहूर हो गया। एक दिन बस ये रमज़ान के दिन थे, तो मैं और शहजाद रॉय साथ कॉन्सर्ट करते थे, तो उसका फ़ोन आया मेरे पास, अबे रहीम तू उन दिनों क्या पड़ोसी मुल्क का एक चैनल है वो आप देखते होंगे, तो कह रहा उसके ऊपर देख, कह रहा वो गाना चल रहा है, तेरा गाना चल रहा है। मैंने कहा मेरा गाना वहाँ से कहाँ चला गया, गाना तो मैं नहीं आ गया। और जब देखा तो उसकी वो मेकिंग दिखा रहे थे कि ये गाना बन रहा है और इतना हिट गाना है, उसका एक छोटा सा टीज़र दिखा रहे थे, और फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू दिखाया। वो अपने इंटरव्यू में ये कह रहा है, अल्ताफ राजा, हाँ, वो ये कह रहा है कि ये ऐसी कंपोजिशन है कि ये मैंने ख्वाब देखा था, और इसका एक एक पीस मैंने ख्वाब में बनाया है, इसकी एक एक शायरी मैंने ख्वाब में की है। तो मैंने कहा यार ये दुनिया का पहला ऐसा आदमी है जिसका ख्वाब जैसा इसने देखा, जैसा सुना, और वैसे ही इसका हो रहा है, कोई कॉर्ड भी चेंज नहीं किया, मतलब सच्चे लहजे में झूठी बात कर रहा है। ओए होए कमाल, इतनी कमाल उसने बात की। तो फिर हम उन दिनों में शो करने गए हम, तो वहाँ आपको पता है कि सरदार जी जो हमारे होते हैं, ये तो पठान भी होते हैं, पठान, तो वो बहुत सारे थे, तो दोस्त यार थे। तो मुझे पता लगा कि उसका भी कोई कॉन्सर्ट आया हुआ है। अच्छा, आप वहाँ इनवाइटेड नहीं थे? मैं अपने शोज पे था ना। हाँ, आप अपने थे, आप स्पेशली मुझे, हाँ, वहाँ पर मुझे दोस्तों ने बताया कि वो भी इधर आया, वो साउथ वाली ऐसी जगह है वहाँ पर इंडियन और ये सब आते हैं ना। सर जी जब मुझे उसकी लोकेशन का बताया तो मैं तो ये भूल गया था कि मैं इंग्लैंड में हूँ। आपने कहा पिशावर ही हूँ मैं, मैंने तो भूल गया। नहीं, मुझे सिर्फ इस बात को उसको पूछना था कि मैंने कहा आदमी झूठ बोलते हैं उसमें एहसास भी, और दूसरा वो है कि उस पर तनकीद इसलिए बनती है कि मुसलमान आदमी है, और इतना बड़ा झूठ मुसलमान नहीं बोलता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस बात पे मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वो उससे पहले ही चेकआउट करके भाग चुका था। अल्ताफ राजा, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, उनकी बात हो रही है। एक और गाना भी उसने गाया फिर उसके बाद, मेरा दूसरा एल्बम जब आया उसमें गाना था, न पायलों की ये झनकार हो, न चूड़ियों की ये खनकार हो, आ आ आ जरा धीरे धीरे आ। ये भी गाया, वाह वाह, ये भी उसने गाया। ये 2 गाने गाए थे उसने, ये 2 गाए थे उसने। आपका नाम मोहम्मद है,
यस, अपना आपके बड़े भाई का नाम रहीम शाह था, है अल्हम्दुलिल्लाह। है रहीम शाह, लेकिन अब आपसे था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नाम आपसे मंसूब हो गया और ज़बान ज़द-ए-आम है, दुनिया भर में मशहूर है, रहीम शाह आपका नाम है, लोगों को नहीं पता। ये क्या है, इसके पीछे हिकमत क्या है, स्टोरी क्या है, आपने अपने बड़े भाई का नाम क्यों रख लिया? मेरी सब भाइयों से मोहब्बत की इंतहा, माँ बाप से मोहब्बत की इंतहा, और बहुत ज़्यादा है। माँ मुझको झुलाओ न झूला रे, माँ मुझको झुलाओ न झूला रे, माँ मुझको झुलाओ न झूला रे। आपने इतनी दफ़ा इस गाने में बोला, मतलब अगर वालदा मसरूफ़ थी तो फुप्पो को बोल देते, फुप्पो झुलाओ न झूला रे, खाला को बोल देते, खाला झुलाओ न झूला रे, मुमानी को बोल देते, मुमानी झुलाओ न झूला रे। सिर्फ माँ की तरफ इतना फोकस क्यों रखा आपने कि मैंने झूला माँ पे झूलना है? क्या ये एक अजीब सी बात है बॉस। हालांकि फुप्पो तो खून होती है, फुप्पो तो फिर भी झुला देती है आपको। हाँ, लेकिन लेकिन नहीं, मज़ा नहीं आता पप्पो में, मुमानी में, ये सब माँ के दूजे नाम हैं। लेकिन जो आपको पता है ना, अब मिसाल के तौर पे अगर अब अल्ताफ़ राजा ने वो गाना गाया तो आज क्या है उसकी, कहाँ है वो बेचारे को तो पता भी नहीं मुझे। तो इसी तरीके से जो जैसे मेरा अपना गाना है ना, इसी तरीके से मेरी अपनी माँ है। तो अपनी माँ के अलावा तो मैं तो सब दोस्तों को भी ये बोलता हूँ, मुझे कोई कहता है यार वो तुम बोलना यार माँ से दुआ करा देना, मैं कहूँगा भाई खुदा का वास्ता अपनी माँ से दुआ ले लो, पत्थर भी तुम्हें दुआएं देगा, वो लगेगी। अपनी माँ की नहीं है तो तुम्हें तो किसी की भी नहीं लगेगी। और मुझे जो दुआ लगती है, मैं जो आज जिस पोजीशन पे बैठा हूँ, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त की इस मसनद पे जो मुझे बैठाया हुआ है आज आपके सामने भी, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो अल्लाह को पता है, और मुझे पता है, और मेरी माँ को पता है, और मेरे बाप को पता था, क्योंकि ये बस यही सारा खेल अल्लाह ताला ने इसके अंदर बंद किया हुआ है। और एक काश के मैं मुंह खोल के बोल सकता कि उसकी वजह क्या है। देखें, अवाम ने मुझे बहुत कूटना है, बहुत सुनानी है, अगर ये माँ पे बात हो और माँ मुझको झुलाओ ना झूला आपसे ना सुनूं तो हो जाए जी, मैं सुना। ये जो अपना दिल नहीं लगता, क्यों होता है ऐसा, दूर नहीं है अपने फिर भी दर्द है जाने कैसा। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे, तनननना रे नारे नाना, तनननना रे ना, ओ तनननना रे ना। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, सच्ची बात है। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे। थैंक यू। ये समझे शाह साहब, पूरा पाकिस्तान बजा रहा है। यकीन करें कि मैं आप लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर, आप पहले सिंगर हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में कॉन्सर्ट किया। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये क्या कॉन्सर्ट पहाड़ी पे हुआ था, ये क्या स्टेज कहाँ था? अब ये ना पूछना कॉन्सर्ट के अलावा क्या क्या हुआ था, क्या अब इसी हद तक रखना। कुछ और भी हुआ है? नहीं, कुछ और तो नहीं, सब अच्छा हुआ। अच्छा, तो क्या एक्सपीरियंस था वो? यार बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था और मजेदार भी था। अच्छा, वो मेरे साथ खतरनाक क्या था? खतरनाक ये था कि उन दिनों में आपको पता है बड़ी टाइट वॉर चल रही थी, ये 2004। ठीक है, सही। इतनी ख़तरनाक थी, और उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज़। ठीक है। तो उन्होंने जो है वो ये तोरखम के ऊपर एक वो क्या बोलते हैं जब रोड बनाते हैं उसकी वो रखते हैं ना, बुनियाद क्या रखते हैं, तो बिल्कुल नहीं, उसकी ओपनिंग थी, नहीं बुनियाद रखी थी, सॉरी, हाँ आई एम सॉरी। तो वो जब हम यहाँ से गए तो
फ़्लाइटें जा नहीं रही थी, तो हम बाई रोड गए थे। तो बाई रोड जो गए, जो हमने टैंक लटके हुए देखे, अच्छा। जहाज़ों के जो डर तो लग रहा होगा ये मतलब इतने बहादुर लगता हूँ मैं आपको क्योंकि ये गन पॉइंट पे भी सुन सकते हैं ना। हाँ, लेकिन नहीं, मैंने अगर कोई पूरी ज़िंदगी में म्यूज़िक लवर्स, अगर पूरी कौम को अगर जमा करो और किसी कौम के बारे में अगर आप जानो ना, तो अफगानी से बड़ा म्यूज़िक लवर कोई नहीं करे। मान ले मेरी बात, अच्छा, मान ले मेरी बात आप। इसकी वजह ये भी है कि आप पॉपुलर बहुत है वहाँ पे। असल में नहीं, मसला पता है क्या, हम जैसे जाएंगे वो बोले ठहर, वो नहीं है जैसे हमारा, आप पॉपुलर भी तो बहुत है ना। जैसे हमारे केपी आप जाएं, केपी में आपको पता है इतने सारे इवेंट्स नहीं होते ना, इतने सारे इवेंट्स होते ही नहीं। तो अब उन लोगों से पूछो, उनको अगर आप म्यूज़िक बताएंगे। अब देखें, चलें, अब मैं हूँ, मेरे साथ और भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन मेरा फ़ैन आपको अगर कोई मिलेगा ना, तो वो मेरा फ़ैन ऐसे मिलेगा कि वो जान भी दे देगा। वो क्यों? कराची से खैबर तक बचते हैं आप। तो ये इसलिए कि बहुत कम मिला है इनको मनोरंजन, जिसे आप कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट। इनको जो ये म्यूज़िक का जो प्यार है, ये इनको बहुत कम मिला है। तो जिसको कम मिला होता है वो तो चाहता है ज़्यादा। यार भूखे के सामने खाना रखोगे तो वो क्या करेगा, तो ये नॉर्मल आदमी से ज़्यादा ही खाएगा। बिल्कुल। तो उसकी वजह शायद ये है। लेकिन वहाँ जब मैं गया अफ़गानिस्तान, और वहाँ पर मुझे प्रेसिडेंट साहब मिले, करज़ई साहब थे उस वक्त प्रेसिडेंट, वो मिले, फिर उनके जो गवर्नर्स वगैरह थे, फिर उनके एक दो जर्नल वगैरह थे, वो भी मुझे मिले। फिर मेरे एक जगह शो था, वहाँ से उन्होंने कहा कि यार अब सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, इसको हम दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो फिर दूसरी जगह लेके गए, फिर एक जगह मुझे लेके गए जहाँ पर मुझे लैंड करवाया हेलीकॉप्टर से। फिर वहाँ मैंने उन लोगों को भी देखा और बड़े लोगों को देखा मैंने। सवाल से आपका ताल्लुक है, पूरी कौम एक बात जानना चाहती है, चिलगोज़े क्या हिसाब चल रहा है वहाँ ये बड़ा यार मुश्किल सवाल पूछ लिए। चिलगोज़े सर इतना महंगा आइटम है, डकैती अभी यहाँ पड़ी, यहाँ पे कराची में सब छोड़ के सिर्फ चिलगोज़ों की पॉकेट ले गए बड़े बड़े, बाकायदा। आप अंदाजा लगाए, इतने शार्ट चल रहे हैं यहाँ पे चिलगोज़े। गन पॉइंट पे लूट लेते हैं, चिलगोज़ों वालों के साथ गार्ड चलते हैं। बहुत महंगा आइटम है, बहुत रेयर है वो। अच्छा, आपको पता होगा ना, आपसे ताल्लुक रखते हैं। मैं चिलगोज़ा मैं भी खाता हूँ, मुझे पता है उसके क्या फ़वाइद हैं। हम तो भूल गए सर। इतना महंगा आइटम है, हम तो कलर ही भूल गए। अच्छा, चिलगोज़े महंगे हैं? ओहो, मैं कह रहा हूँ कितना, कोई है कोई, मेरे ख्याल है 6-7 हज़ार रुपए किलो तो मेरे पुराने रेटों में। नहीं, 6-7 हज़ार? जी 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 सर जी। 18,000 रुपये? 18,000 रुपये? भैया रहने दो, कुछ और सवाल करो। अच्छा। ये हमारी रेंज से भी बाहर है, हम भी नहीं सोचते इसके बारे में। बचपन से मेरी एक बात दिमाग में है जी रहीम शाह साहब जी, मैंने कहा आप जब आएंगे आपसे पूछूंगा, कुर्बान। मतलब नस्वार लगा के भी गाना गा लेते हैं आप? मैं? हाँ, गंदी चीज़ है नस्वार। आप कह रहे हैं? मैं क्योंकि एक आपने एक शो में बाकायदा नस्वार खोल के लाइव लगा। नहीं, नस्वार तो मेरे पास अभी भी जेब में है। अच्छा। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ अच्छी नहीं है, चीज़ अच्छी नहीं है। और अगर मेरा कोई फ़ैन हो, अगर वो ये बोले कि यार अगर मुझे देखा है, गलती हो गई, मुझसे दिखा दिया, लेकिन बहुत बुरी चीज़ है नस्वार। अच्छा, ऐसे है जैसे सिगरेट, ऐसा है जैसे तो कोई मतलब पान आप गुटखा। इसका मतलब आप नस्वार कॉन्सर्ट के टाइम पे नहीं लगाते? जब तुमने बोला झूठ बोलना है, ऐसे क्या बोलूं, सब बोलूं? नहीं नहीं, आपका जो सुचल बात करेंगे मुझे पता है, आप झूठ नहीं बोलते। नहीं, बस है भी यार, वो मुंह से यूं निकली हुई नस्वार लगाई है। वो कब हम कराची वाली ज़ुबान में हम लोग जो स्ट्रीट लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो एक ठरक सी है यार, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा। लेकिन बहरहाल अच्छी नहीं है, दांतों के लिए अच्छी नहीं है, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, जिगर के लिए अच्छी नहीं है, आपके मेंटल लेवल के लिए अच्छी नहीं है, आपके अंदर की जितनी भी बॉडी है, जो भी आपके होंठ के अंदर शुरू होता है, सबके लिए बुरी चीज़ है। ना लगाया करें, मैं लगाता हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द छोड़ दूँगा। चलें, ये वादा भी कर दिया, प्रॉमिस भी कर दिया। सर, शाहरुख खान का एक वाकया मुझे याद आ रहा है, आपसे मुलाकात हुई थी कोई लिफ्ट में लंदन में, उसके बारे में ज़रा कुछ पता? नहीं यार, को क्या उस बेचारे के बारे तो में? वो तारीफ वारीफ भी की थी उसने आपकी? मेरी तारीफ वो क्या करेंगे, तारीफ तो सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह मगफिरत करे उनकी। एक दो ही अच्छा, भाई। मैंने कहा अल्लाह मगफिरत करे शाहरुख खान की। नहीं नहीं, उसको उसको जिंदगी दे दिया। अल्लाह, उसको अच्छा, जिंदगी दे, उनकी- उनको जिंदगी, उसको अल्लाह जिंदगी दे। किसकी उनकी मगफिरत बहन करे? थी जो पेशावर में अच्छा, रहती, पेशावर में उनकी वो ताया बोलते हैं, चचा बोलते हैं आप सही लोग। है उनकी, हाँ तो जी। उनके दो ही भाई थे, तो वो मुन्नी थी, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं एक म्यूज़िक कर रहा था फिल्म का, वो फिल्म अभी रिलीज़ होने वाली है, उसका टीज़र भी अभी रिलीज़ हो गया है। पहले उसका नाम था टेक ऑफ, अब उसका नाम है फ्लाइट 1202 टू मुंबई, ऐसा रकम नाम है। हाँ, राजपाल यादव की है।
अच्छा इंडिया में? मैंने वो 2005 में के 6 में म्यूजिक किया था, तो फिल्म रुक गई थी फिर। अच्छा, तो वो फिर आ रही है वो अब? हाँ, उसका वो टीजर वीजर, वो आपने म्यूजिक दिया हुआ उसका? वो म्यूजिक दिया हुआ था। तो उन दिनों में अगर आपको याद हो तो ओम शांति ओम फिल्म बन रही थी शाहरुख खान की, वहाँ पर कोई महबूब स्टूडियो था, सही है। तो वहाँ सेट लगा हुआ था। तो मुन्नी का फ़ोन आया मेरे पास, तो मेरे साथ जो प्रोड्यूसर था उसने कहा यार, मैं वैसे गोविंदा का बहुत बड़ा फ़ैन, गोविंदा का मैं भी, गोविंदा का मैं जो है ना बहुत बड़ा फ़ैन, तो मैंने कहा यार गोविंदा से मिला लें यार, ये बड़ा आदमी है। मैंने कहा ये मुंबई में है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि वहाँ पर प्रेम चोपड़ा, कादिर खान, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, ये सब मुझसे मिलने आए थे, जिसमें से नौशाद साहब की जो सारा जो पूरी टीम थी उनकी जो पुरानी पड़ी थी वो भी मुझसे मिलने के लिए वहाँ आई थी जब मैं कृष्णा स्टूडियो में म्यूज़िक कर रहा था। खैर ये सीन हो गया और फिर वो कुछ चीज़ें थी, अमानत थी, तो मेरे साथ एक बंदा गया था, उसने वहाँ जाके उसको वहाँ हैंड ओवर किया। खैर ये बात ख़त्म हो गई। फिर लंदन एक होटल है बड़ा खूबसूरत, वहाँ पर सारे ही स्टार वगैरह ठहरते हैं, तो वहाँ हमारी यानी एक दफ़ ऐसे लिफ्ट में, हाँ, वहाँ हमारी मुलाकात हुई और मुलाकात बहुत अच्छी हुई, बहुत ज़बरदस्त। क्या बात हुई जरा बताएं, एक ऐसा फैन मूवमेंट मैं जानना चाह रहा हूँ, रहीम शाह और शाहरुख खान सामने, नहीं क्या बातें हो रही है? मतलब ऐसा क्या नस्वान निकाल के दे दी शाहरुख खान को, आप भी पटा लो, आप लगा लो? नहीं लगाता होगा शायद, वो मुझे उसके होंठों से पता लगता है थोड़ा बहुत शायद। मुझे शकील सिद्दीकी साहब ने बहुत बातें बताई शाहरुख खान की, एक वो बता सकते रहे थे, ऐसी बातें बताई है, किसी दिन मूड में होऊंगा बता दूंगा आपको। वाह वाह, बहुत मजे का आदमी है वो। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है बिटवीन वहाँ और यहाँ के फ़नकारों में, कि जो जेन्युइन फ़नकार होगा ना यहाँ से या वहाँ से, जो असल बंदा होगा पहले, फ़नकार बाद में, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। बस इस पे बात ख़त्म करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग। नहीं बिल्कुल ऐसे ही। और जो बंदा ही नहीं है, खाली फ़नकार से तो कुछ नहीं ना होता यार, खाली फ़नकार से क्या, वो नहीं कहते यार क्या फ़नकारी ना दिखा यार, साइड पे हो जा ज़रा, बंदा है तो सामने आ। तो जो भी फ़नकार यहाँ से होगा वहाँ से होगा, जिसमें वो क्या नाम है, वो इंसानियत वाला वो है कि जिसमें होगा तो वो लाज़ी बात है, वो तो सब एक जैसे ही होते हैं और सब एक जैसे ही हैं। क्या बात है, क्या बात है, कुछ हो जाए, क्या हो जाए, मैं रुका नहीं जा रहा है। चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना सुनाऊं। चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, एक पल चैन न आवे, वे मेरा दिल घबरावे, तेरी याद सतावे। चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, वो जो आप मैशअप करते हैं इसी में दिल में हो तुम। चलो जी आपके लिए, चलो सब पढ़ के आया हो आप। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, क्या बात है भाई, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। जरूरी है। ला 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 ला, जैसे कहो वैसे चाहूं, जानू ओ मेरी जानू, जाने या ना जानू। उम्मा, पूरा पाकिस्तान की जान, पूरे पाकिस्तान की जान, पेशावर की जान, सवात की जान, कराची की जान, लाहौर की जान, रहीम शाह साहब, मौजूद ख़वातीन हज़रात, आप यकीन करें कि आज पहली दफ़ा मैं मछली की तरह, अगर कोई तड़प मेरे अंदर थी तो वो मेरी टीम ने भी महसूस की, वो आज थी। वजह यह है कि शाह साहब की कल सवारी है और रहीम शाह साहब कल जा रहे हैं डेनमार्क, आने के लिए जा रहे हैं, आने के लिए जा रहे हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरे तो 5-5 दिनों में चक्कर लगे। बिल्कुल। और जाहिर है पाकिस्तान को छोड़ के कैसे जा सकते हैं, यहाँ बहुत काम है और बहुत प्यार मिलता है इनको। रहीम शाह साहब बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक नोट आपको यहाँ पर बोलना चाहिए, बहुत ज़रूरी नोट। जी जी प्लीज़। बिना किसी पिछली तमीद को बांधे इतना मैं कहूँगा कि जब अल्लाह ताला जब कोई डिसाइड करता है ना दो लोगों को मिलाने के लिए, तो वजह ज़रूर बनाता है बीच में कुछ, वो एक वजह बनती है। वो वजह ये है कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं
अब और ये बताना ज़रूरी है कि जब मैं आ रहा हूँ तो आज कराची का मौसम, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा रोमांटिक है, बड़ा रोमांचिक है, बड़ा खूबसूरत मौसम है, बारिश हो रही है, लेकिन हम ज़्यादा बारिश अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस बारिश में मैं कराची के मेन दिल से निकल के इस तरफ जो आया हूँ, तो हम दोनों को दोबारा इतने अरसे बाद मिलाने वाला अगर अल्लाह और उसके हबीब की बात कोई है तो उसका नाम है सैयद इकबाल हुसैन शाह गिलानी। और दूसरा, मैं आपकी इस प्लेटफॉर्म से ये बोलना चाहूँगा और आपसे भी मैं गुजारिश करूँगा, आप एक वादा भूल चुके हैं मेरे पीर से वादा करके, आप वादा ये भूल चुके हैं कि हमने जो कराची के लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते 2 वक्त का खाना, उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा सफ़ेद पोश दस्तरखान, जिसके लिए आपने भी बिल्कुल इकबाल शाह साहब की काविश है और इतनी अच्छी काविश है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, एक सफ़ेद पोश के नाम से उन्होंने दस्तरखान बनाया है जिस पे हज़ारों लोग लुकमा खाते हैं। और मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन सवाब जो अल्लाह ताला देता है वो किसी को भूखे को खाना खिलाना है। बेशक बेशक बेशक, किसी भूखे को खाना खिलाना, तो वो लोग बहुत अच्छा काम और बड़ा काम कर रहे हैं। उस चीज़ पे मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उन्हें इस्तकामत दे। और रहीम शाह साहब ने जो मुझे याद कराया, रिमाइंड कराया, और मैं पहले भी उनके साथ बहुत सारी चीज़ों में एसोसिएटेड रहा हूँ, तो एक अगेन ये मेरी तरफ से और रहीम शाह साहब की तरफ से उनके लिए शाउट आउट कि आपको मज़ीद अल्लाह ताला दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। रहीम शाह साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, मज़ा आया दिल से, यहीं से आया हूँ दिल से, पाँव तो बज़ाहिर ही चल के आए। थैंक यू वेरी मच, वाह 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 थैंक यू। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मुझे और रहीम शाह साहब को दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।